अस्सलाम दोस्तों ये वीडियो करो ज़्यादा को ज़्यादा शेयर हरान गो तुम ये वीडियो वुचित हंद लुकन वन के ये दोहे कतल गसान तुम ये वीडियो तुम ब्रो कर वीडियो। भतीजे ने किया मुबैना तौर पर अपने ही चाचा का कत्ल। माह रमजान का पाक और मुतबरक महीना चल रहा है, ऐसे में हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई कत्ल की वारदात रिपोर्ट करें, मगर हाल फिलहाल में ही सोपोर का वाकया आप तक पहुंचाया जहां पर बेदर्दी के साथ जो है एक शख्स को जो है मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था। और आज एक और वाकया हमारे सामने है। श्रीनगर के सफाकत इलाके में मुबैना तौर पर भतीजे ने अपने ही चाचा का कत्ल किया है। दरअसल आज सुबह ये वाकया पेश आया है जब सुबह वो कसाई का काम करते थे और ज़बाखाने में चले जाते हैं काम अपना शुरू करने, तो सुबह सुबह भतीजे में और उसके चाचा में तू मैं हो जाती है ज़राए के मुताबिक। और उसके बाद जो मुल्जिम है या जो भतीजा है वो दार औजार यानी चाकू उठाता है। ज़राए के मुताबिक वो चाकू से अपने ही चाचा पर हमला बोलता है। मुल्जिम जो है उसका नाम इरफान अहमद गनाई बताया जा रहा है जो कि भतीजा है, और जो चाचा है जिसका मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है उसका नाम फयाज अहमद गनाई बताया गया है जिसकी उम्र 37 साल थी। और ज़राए के मुताबिक वो तब रोजे की हालत में था जब मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया। ज़बाखाने में ही ये बहस हो जाती है और मुबैना तौर पर यह कत्ल हो जाता है, जिसके बाद इसको SMHS हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है जहां पर डॉक्टर्स इसको मुर्दा करार देते हैं। उसके बाद इसकी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। हम उनके घर भी गए थे, वहां पर हमने ताज़ियत भी पेश की, लेकिन वहां पर गम की आंधी छाई है। अब आप सोचिए अपना ही बांझा मुबैना तौर पर जब अपने चाचा का कत्ल करेगा तो समाज में क्या होगा, माशरे का क्या होगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस ज़मन में FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई है और उन्होंने इस मुल्जिम जिसका नाम इरफान अहमद गनाई है जो कि भतीजा है, जिसकी उम्र बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक 21 साल की है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है यानी जिससे मुबैना तौर पर यह कत्ल किया गया है उसको भी रिकवर किया गया है, ज़राए का ऐसा मानना है। तो आप बताइए, जब हम कहते हैं कि माह रमजान में शैतान को भी कैद कर दिया जाता है, मैंने हाल फिलहाल में भी ये कहा, तो ये कौन से शैतान हैं जो आते हैं और ऐसे कत्ल गारत करते हैं। आप सोचें, माह रमजान के पाक और मुकद्दस अयाम चलते हैं, लगातार जब भी नमाज अदा करने जाते हैं उलमाए इकराम जो है वाज़ो तबलीग करते हैं और बार बार समाज सुधारने की बात करते हैं कि समाज को सुधारा कैसे जा सकता है। अभी बताइए कि दिन दहाड़े सुबह वो ज़राए के मुताबिक रोजे की हालत में थे, अपना काम करने चले जाते हैं, जिसके नतीजे में उसको मुबैना तौर पर जख्मी किया जाता है, कत्ल किया जाता है, जिसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी एक डिस्ट्रिक्ट से, कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, कभी तीसरे डिस्ट्रिक्ट से लगातार ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन हम अपना समाज जो है सुधार नहीं पा रहे हैं। कमी कहाँ है? उलमाए इकराम बार बार ये कहते हैं बेहयाई, बदकिरदारी, बदतमीजी और माँ बाप के साथ नाफरमानी आम हो गई, इस वजह से हमारा माशरा जो है वो बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अब देखिए, बार बार अगर वाज़ो नसीहत की जाती है, वाज़ो तबलीग किया जाता है कि समाज सुधारने की जरूरत है, तो आप देखिए अब कहीं लोग ऐसे भी होते हैं, जब मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि वो कहते हैं कि इस इलाके में हुआ, इस इलाके में हुआ, उस इलाके में हुआ। अब आप खुद सोचिए, अगर हम उस इलाका इस इलाका का करेंगे, ये सोचेंगे कि ये तो किसी और इलाके में हुआ है, तो कभी ना कभी खुदा न खासा ये आपके इलाके में भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अगर अभी जो है लाइन में और भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, अफसोसनाक वाकया पेश आया है श्रीनगर के सफाकत इलाके में जहां पर मुबैना तौर पर अपने ही भांजे ने भतीजे ने अपने ही चाचा का मुबैना तौर पर कत्ल किया है। भतीजे का नाम इरफान अहमद गनाई है जो कि अभी मुल्जिम है। मुबैना तौर पर उसकी उम्र जो है 21 साल की बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक, और जो जिसका कत्ल किया गया है मुबैना तौर पर उसका नाम फयाज अहमद गनाई है जो कि इसका चाचा था। और आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों कसाई का काम करते थे, यानी फैमिली में ही कसाई का काम करते हैं ये। तो ये ज़बाखाने में मौजूद है, ज़बाखाने में अपना काम शुरू करने जाते हैं। आज सुबह ही जब इन दोनों के बीच में तू मैं हो जाती है, रीजन क्या था वो भी जो है समझना है, वो भी हम जानेंगे कि रीजन क्या था। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है तू मैं हो जाती है, जिसके बाद ये इरफान अहमद गनाई इसके पेट पर, यानी जो फयाज अहमद गनाई है उसके पेट पर चाकू से वार करता है, जिसके नतीजे में वो ज़बाखाने में ही रोजे की हालत में शदीद तौर पर जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद उनको SMHS मुंतकिल किया जाता है जहां पर उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है। अभी जो है डेड बॉडी को मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए ले जाया गया है। हम उनके घर भी गए थे, वहां पर उनसे बातचीत भी की, उनको ताज़ियत भी पेश की, वहां पर धमकी आंधी छाई है चारों तरफ। आप देख वहां पर जो है तमाम लोग रो रहे हैं कि आखिर ऐसा वाकया कैसे पेश आया। अब ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस ज़मन में केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई है और जो इरफान अहमद गनाई मुल्जिम पाया गया है उसको जो है गिरफ्तार भी कर लिया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी ज़राए के मुताबिक रिकवर किया गया है। अफसोस जताने की जरूरत है और माशरा सुधारने की जरूरत है। ये मैं नहीं, हमारे उलमा इकराम कहते हैं, ये मैं नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें अगर कहीं भी लगता है आपको खतरा है, कोई डिस्प्यूट है, तो आप पुलिस कंप्लेन करें। ऐसे इतने बड़े वारदात नहीं होते अगर आप पुलिस कंप्लेन करते। अगर आपको लगता है आपको कोई खतरा या ये जो छोटा मोटा झगड़ा है, आपका कोई भी झगड़ा है, ये कत्ल तक पहुंच जाएगा, ऐसे में जरूरी होता है कि हम पुलिस का हाथ थामें, हम पुलिस कंप्लेन करें ताकि आप भी बचे, समाज भी बचेगा और ये जो मुल्जिम है जिसके इंटेंशन ऐसे है वो भी बचेगा। अब जो भी ऐसे मुजरिम हैं जिनको मुजरिम पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि समाज में, माशरे में ऐसे वाकये पेश ना आए। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जानत।